नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह जीएस विद आरपी सिंह में आपका स्वागत है। यह चैनल आपका है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग पढ़ते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका से क्वेश्चन सभी एग्जामों में आता है, खासकर एसआई में ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, एसआई के लिए हम लोग जनहित याचिका आज पढ़ते हैं। एसआई में है, लेखपाल में है, यूपीपीसीएस में है, आरओआरओ में है, सभी जगहों पर जनहित याचिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनहित याचिका जैसा हम लोग को पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। जनहित याचिका को लोकहित वाद या सामाजिक हित याचिका के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सबसे पहले जनहित याचिका की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो जनहित याचिका की शुरुआत वो अमेरिका में हुई थी। 1960 के दशक में अमेरिका में हुई थी। न्यायिक सक्रियता का सबसे बेहतर उदाहरण जनहित याचिका को माना जाता है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1985 में मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती और न्यायमूर्ति किशड़ा अय्यर के समय हुई। अब ये जो केस जो शुरू किया गया था, उस समय वकील थी, उनका नाम था पुष्पा कपिला हिंगोरानी। तो इनको जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो है, एक केस हुआ था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979, इसी से हुआ था और इसमें वकील थी पुष्पा कमला हिंगोरानी। जनहित याचिका कहाँ दाखिल की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। कौन दाखिल कर सकता है जनहित याचिका? तो कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अगर दाखिल करना हो तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास 1960 के दशक में हुआ। भारत में जनहित याचिका पीआईएल सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। इसे प्रारंभ करने का श्रेय न्यायाधीश बीआर कृष्ण अय्यर तथा पीएन भगवती को जाता है। जनहित याचिका अनुच्छेद 32 व 226 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका एक पत्र और एक पोस्टकार्ड के द्वारा भी दायर की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर जनहित याचिका को हाई कोर्ट में दायर करना है तो उसके लिए 2 प्रतियाँ होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में को दायर करना हो तो उसके लिए 5 प्रतियाँ होनी चाहिए। जनहित याचिका से क्या लाभ होता है? तो इससे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिलता है। जनहित याचिका से लोगों में स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा होती है तथा न्यायपालिका की भूमिका के प्रति विश्वास पैदा होता है। कुछ जो है जनहित याचिका के जो कुछ केस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? दुर्बल व गरीब वर्गों की रक्षा करना, न कि किसी मामले में जनहित के अंतर्गत लाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो गरीब लोग हैं कि जो है उनके दुर्बल और गरीब लोगों की रक्षा करना है, समाज के लोगों की रक्षा करना है। जिसके पास धन ना हो, पैसा ना हो, उसके लिए भी न्याय सुलभ किया जाए। कोई व्यक्ति पोस्टकार्ड के माध्यम से भी कहाँ जा सकता है? तो न्यायालय जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं कि जनहित याचिका के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं। जैसे अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ 1981 का था। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 का ये भी था। और उसके बाद पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का ये भी केस था। एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1987 का एक केस रहा है। उसके बाद फिर एमसी मेहता बनाम भारत संघ का 1996 का केस रहा है। ये जो है, इसके अलावा जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण केस हैं जो जनहित याचिका से हैं। जैसे विशाखा बनाम राजस्थान, ये 1997 का केस है। इस केस में कहा गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण न किया जाए, चाहे वो निजी संस्था में काम कर रही हो या सरकारी संस्था में। तो विशाखा बनाम राजस्थान के किससे केस से संबंधित है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। इसके अलावा जो है गौरव जैन बनाम भारत संघ,
ये भी जो है वेश्यावृत्ति की महिलाओं को दूर रखने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल किया गया था। बाल अधिकारों से संबंधित कुछ जनहित याचिका थी, जैसे EMC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1991। ये जो है 1991 का था। बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ 2011 में, इसमें बाल श्रम से संबंधित है और बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बाल किससे संबंधित है? बाल श्रम से। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ये जो है किसके लिए है? इसमें कहा गया था कि हर सदस्य का दायित्व है कि किसी भी प्रक्रिया का औपचारिकता प्रतीक्षा न करे, प्रत्येक घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों, ये कुछ केस थे किससे? जनहित याचिका का। जो एग्ज़ाम हॉल में आता है उन पे एक बार हम पुनः गौर कर लेते हैं, ठीक है। तो जनहित याचिका कहाँ दाखिल की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में जाना होगा तो अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय में 226 में। किस माध्यम से दायर की जा सकती? केवल एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से दायर की जाती है। न्यायिक सक्रियता का उदाहरण किसे माना जाता है? जनहित याचिका की। भारत में जनहित याचिका के जनक कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश PN भागवती। जनहित याचिका को PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है। तो इतना आप 2 से 3 बार रिवीजन करिए और लगभग क्वेश्चंस आपको जनहित याचिका से मिल जाएंगे। जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है? कि गरीबों को न्याय सुलभ कराया जाए, गरीबों को न्याय सुलभ कराई जाए। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संस्थान के द्वारा क्या क्या से जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे और आप 2 से 3 बार सुनते रहिए, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। और इस वीडियो को 3 बार देखने के बाद देखिए आपके क्वेश्चंस जो आए हुए हैं होते हैं या नहीं होते हैं। तो मेरा विश्वास है कि सभी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और जो है कहीं ना कहीं आप तैयारी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।